चंद्रयान 3 ਦੀ ਅੱਜ ਚੰਦ ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। शाम 6:04 ਦੇ ਉੱਤੇ विक्रम लैंड करेगा। लैंडिंग तो पहला तकनीकी जांच जारी है। साउथ पोल ते चंद्रयान 3 ਦੀ लैंडिंग जो है वो होण जा रही है। दस दिए कि इसरो ने मिशन की जानकारी दिंदे होए कहा सी कि चंद्रयान 3 के सारे सिस्टम्स की समय ते जांच की जा रही है ते सारे सही तरह काम कर रहे हैं। इस दे नाल ही इसरो ने चंद दीआं नवीआं तस्वीरां भी जारी कीतियां ने जो चंद्रयान 3 ने खिच्चियां ने। ये तस्वीरां चंद्रमा के फॉर साइड भाव उस हिस्से दियां ने जो कदे धरती तो नहीं दसदा। चंद्रयान ने 70 किलोमीटर की दूरी तो लैंडर पोजीशन डिक्टेशन कैमरे दे नाल तस्वीरां खिच्चियां ने। चंद्रयान 3 ते लैंडिंग दे लई स्टिक थां लभ रहा है। इसनूं 25 किलोमीटर की उचाई तो लैंड किया जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लॉन्चिंग दे विच 15 तो 17 मिनट लगणगे ते इस मियाद नूं 15 मिनट का डर कहा जा रहा है। चंद्रयान 3 मिशन सफल हुंदा है तो भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से उतरन वाला पहला देश बन जाएगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी रहेगी। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हम दुनिया का दूसरा देश बनेंगे पिछले 40 सालों में जो चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और अगर हम पूरी ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में ऐसे 4-5 देशों में गिने जाएंगे जिन्होंने चांद पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग की है। ये हमारी साइंटिफिक कैपेबिलिटी का दबदबा पूरी दुनिया में बनाएगा और ये बहुत बड़ी बात होगी। ये पहली बार होगा। और ये साउथ पोल की जो साइट सेलेक्ट की गई है ये भी इसी हिसाब से सेलेक्ट की गई है कि फुल लूनर डे, फुल 14 दिन हमारे को यहाँ पे सनलाइट मिलेगी और सन हमारा विजिबल होगा टू द लैंडर। तो इससे हमारे को ये फायदा होगा कि हमारे सोलर पैनल्स जो हैं वो एक्टिव रहेंगे और हमारे को कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती रहेगी, कंटिन्यूसली बिजली मिलती रहेगी ताकि हमारा लैंडर और रोवर ऑपरेशनल रहे। दक्षिणी ध्रुव क्यों है खास, इस गल का जिक्र करिए तो अमरीका, चीन, रूस के पुलाड़ या चंद्रमा ते उतरे दक्षिणी ध्रुव ते अजे तक कोई पुलाड़ यानी नहीं उतरिया। इस दक्षिणी ध्रुव दे विच रूस का लूना 25 क्रैश हो गया ते भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव ते उतरन वाला पहला देश होवेगा। भारत के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही महत्व है इसका। दस दिए कि दक्षिणी ध्रुव नूं बेहद खास मन्निया जाता है तो इसके कुछ कारण ने जिस करके खास है। जेकर गल की जाए कारणों की कि आखिरकार दक्षिणी ध्रुव खास क्यों है तो अमरीका, चीन, रूस के पुलाड़ यान भी चंद्रमा के उत्ते उतरे ने। दक्षिणी ध्रुव से अजे तक कोई पुलाड़ यान नहीं उतर पाया, इस दे लई इसनूं खास मन्निया जाता है। इस दक्षिणी ध्रुव दे विच रूस का लूना 25 क्रैश हो गया सी। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से उतरन वाला पहला देश होवेगा। मुश्किलां भरे ये आखिरी मिनट कहे जा रहे हैं कि 15 तो 20 मिनट लगणगे ते इसनूं औखे मिनट, मुश्किलां भरे मिनट कहा जा रहा है। स्पेस शटल वापस आने वाले ग्रह के माहौल से निर्भर रह सकता है। इस दे लई मदद दे नाल शटल नूं जरूर पहरावा मिलदा। शटल सुरक्षित ढंग नाल उतर सकदा। चंद्रमा ते उतरन वेले प्रपोशलन प्रणाली ही शटल की जो है वो मदद करती है तो काफ़ी फ्यूल नाल लेके जाना पएगा ताकि लैंडिंग के दौरान रफ्तार घट हो सके। तो क्यों ने मुश्किलों भरे आखिरी मिनट, उस बारे भी जानकारी है कि बहुत सारिया चीज़ां इसके उत्ते भी निर्भर ने कि शटल जो है सुरक्षित ढंग दे नाल उतर सकता है तो नाल ही चंद्रमा ते उतरन वेले प्रपोलन प्रणाली की शटल जो है वो मदद करता। काफ़ी फ्यूल नाल लेके जाना भी लाजमी है। मिशन खास क्यों है, जेकर इस दी गल करिए तो दुनिया दियां पुलाड़ एजेंसियां चंद ते अपना आधार बनाना चाहदियां ने। पानी दे नाल नाल प्राचीन खनिजां दे वड्डे भंडार उत्थे मौजूद ने। जमीन ते ऊर्जा बनाउण च अहम भूमिका ये निभा सकता है। मंगल ग्रह भी वसेबे पिछे एक वड्डा कारण तो कुछ अजिहे कारण ने जिस दे लई इस मिशन नूं बेहद खास मिशन मन्निया जा रहा है क्योंकि दुनिया दियां पुलाड़ एजेंसियां चंद ते अपना आधार बनाउणा चाहुंदियां ने। इस दे लई खास है। पानी दे नाल नाल प्राचीन जो खनिज ने उस दे वड्डे भंडार मौजूद ने, उस दे लई खास है। जमीन ते ऊर्जा बनाउण दे विच अहम भूमिका निभा सकदा है। खास नज़र नाल इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि मंगल ग्रह भी वसेबे पिछे एक वड्डा कारण
गल की जाए कि हुण तक किन्ने मिशन सफल हुए ने, तां पहला मिशन पायनियर 0 अमरीका ने 17 अगस्त 1958 ਨੂੰ लॉन्च किया सी, असफल रहा। 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ USSR अमरीका ने 6 होर मून मिशनस की शुरुआत की ते सारे असफल रहे। 2 जनवरी ਨੂੰ USSR ਦੀ ਲੂਨਾ 1 ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੇਂਜਰ 7 ਨੇ ਜੁਲਾਈ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ। जनवरी 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ USSR ਦੇ ਲੂਨਾ 9 ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। फिर जुलाई दे विच 3 साल बाद मनुख ने पहली बार अपोलो 11 मिशन दे नाल चंद्रमा दे उत्ते पैर रखिया ते हुण तक के सारे वो मिशन ने जो चलाए गए, जिस दे विचों कुछ क मिशन असफल रहे ते कुछ नूं थोड़ी बहुत सफलता मिली। हुण गल करदे हां साडी तैयारी दी कि असीं तैयार हां। इसरो दा प्लान बी भी पूरी तरह तैयार है। फैक्टर निर्धारित पैमाने ते ना रहन दी भी तैयारी इसरो दे वल्लों कीती गई है। अजिहे च चांद ते शटल दी लैंडिंग 27 अगस्त नूं होएगी। लैंडिंग तो 2 घंटे पहला चंद्रयान की समीक्षा की जाएगी। लैंडर ते चंद्रमा की स्थिति के हालातां दा जायजा लैके ही फैसला होएगा। ते हुण जे गल करिए कि चंद हुण किन्नी दूर है, लैंडिंग तो 2 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर तो बाहर आवेगा। विक्रम लैंडर चंद्रमा के बारे सारी जानकारी इकट्ठी करेगा। लैंडिंग दौरान उड़दी धूड़ का खास ध्यान रखा जाएगा। सेंसर खराब ना हो जाए, इसका भी खास ध्यान जो है वो रखा जाएगा। तो ये कुछ गल्लां ने जिन्होंने ध्यान दे विच रखदे पूरे मिशन मून नूं अंजाम दिता जा रहा है। पूरी तैयारी इसरो दे वल्लों की गई है। असीं सारी जानकारी दी कि किहड़ा मिशन हुण तक सफल रहा है, किन्हां नूं असफलता मिली है, की तैयारी इसरो दे वल्लों इस मिशन दे विच कीती गई है, कि कुछ खास इस बार रहण वाला है। तो प्लान बी भी नाल लैके चल रहा है। इसरो दे जिस केंद्र च मिशन ऑपरेशन कॉम्पलैक्स बनाया गया है, जिथे हर मूवमेंट की निगरानी होएगी, उसका जी मीडिया ने जायजा लिया। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंडिंग के बेहद करीब पहुंच चुका है। महज कुछ घंटे का अंतर है और देश की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। साथ ही देश और दुनिया की नजरें टिकी हैं इस एक इमारत के ऊपर, जो कि है इसरो का टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क सेंटर, क्योंकि यहीं से लगातार इसरो नजर रख रहा है। इसरो की जो मिशन टीमें हैं वो इसी जगह पर मौजूद हैं और यहीं पर है मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स, वो जगह जहां से तमाम वैज्ञानिक लगातार निगरानी रख रहे हैं चंद्रयान के तमाम पैरामीटर्स की, उन तमाम कैमरास की, तमाम सेंसर्स के ऊपर जो किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसकी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही जो डीप स्पेस नेटवर्क है भारत के इसरो का, वो भी लगातार इसकी ट्रैकिंग कर रहा है। और इसके पूरे नोट्स के साथ में जो 5:45 का 23 अगस्त को वो टाइम होगा जब इसका जो ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस है वो इनिशिएट किया जाएगा। यानी इसके अंदर जो पहले से प्री फीड इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से इसकी लैंडिंग होगी, उसको इनिशिएट किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो इस तरीके की बड़ी बड़ी छतरियां लगी हुई हैं, इस तरीके का जो पूरा कमांड एंड ट्रैकिंग नेटवर्क सेंटर है, वो लगातार उसके तमाम पैरामीटर्स की ट्रैकिंग कर रहा है। यानी चंद्रयान की सेहत कैसी है, चंद्रयान का रास्ता किस तरीके से है, यानी उतरते समय उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किस तरीके की है, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कैसी है, किस वेग के साथ वो नीचे उतर रहा है, उसके थ्रस्टर्स कितने वेग को किल करने में सक्षम हैं, ये तमाम चीजें लगातार ट्रैक की जाएंगी यहाँ पर। और जो मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स है, वहां वैज्ञानिकों की टीम को अंदर पहुंचा दिया जा चुका है। वो पहले से यहाँ मौजूद हैं और तब तक कोई बाहर नहीं आ पाएगा अब जब तक कि ये लैंडिंग की पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। साथ ही बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध कर दिया गया है। हालांकि ये वैसे ही एक संवेदनशील इलाका है जहां बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं है, लेकिन ऐसे में जबकि वैज्ञानिक जो हैं वो यहां पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, 24 घंटे हर पल हर पैरामीटर जो है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। ऐसे में बेहद संवेदनशील हो जाता है ये इसरो का ट्रैक सेंटर, यानी इसरो का टेलीमेट्री कमांड एंड नेटवर्क सेंटर, और यहीं पर लगातार तमाम चीजों की निगरानी भी रखी जा रही है। इसके अलावा जो पूरी प्रक्रिया है वो चरणबद्ध प्रक्रिया है, यानी करीब 6:04 का समय जो है वो मुकर्रर है इसकी लैंडिंग के लिए। लेकिन 5:45 के ऊपर जबकि इसके अंदर ऑटोमेटेड सीक्वेंस जो लैंडिंग सीक्वेंस है वो इनिशिएट किया जाएगा, तो उसके बाद चरणबद्ध तरीके से इसके अंदर इंजन फायर होंगे। इंजन फायर होने के बाद
चंद्रमा की परिक्रमा लगाता हुआ जो चंद्रयान का लैंडर है, विक्रम लैंडर है, उसके अंदर इंजन्स के फायर होने के बाद उसके नीचे उतरने की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी करीब करीब 25 किलोमीटर की जो न्यूनतम दूरी है वहां से इसकी लैंडिंग की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे इसकी जो लैंडिंग है उसको इनिशिएट किया जाएगा। उसमें रफ ब्रेकिंग फेज आएगा, यानी उस समय जो इंजन से वो फायर होके इसकी जो रफ्तार है नीचे उतरने की, यानी इसकी जो चलने की रफ्तार है उसको कम करेंगे। उसके बाद इसे धीरे उतारा जाएगा और उसके बाद करीब करीब 800 मीटर के बाद इसके अंदर फाइन ब्रेकिंग फेज जो है वो इनिशिएट किया जाएगा और उस दौरान इसका जो पोजीशन है वो इस तरीके से किया जाएगा ताकि जो इसके पैर हैं वो नीचे उतर सके और जमीन से करीब 10 मीटर की ऊंचाई तक आने के बाद इसके जो इंजन हैं, इसके अंदर जो 4 इंजन लगाए गए हैं, जो थ्रटल स्टीयरिंग इंजन है वो थ्रटल स्टीयरिंग इंजन बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आते ही ये धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद इसका जो वर्टिकल डिसेंट है वो एक फ्री फॉल की तरह होगा, जैसे कि मान लो कोई ऊपर से नीचे चीज गिराई जाती है और उसके बाद इसका जमीन पर इंपैक्ट होगा, यानी ये जमीन के ऊपर टच करेगा। इसके अंदर कई जो सेंसर्स हैं वो खास तौर पर इसी चीज के लिए लगाए गए हैं ताकि ये जमीन से जो दूरी है, जो चंद्रमा की सतह से दूरी है, उसको नापता रहे। लगातार इसके अंदर कई कैमराज हैं जो कि उस जगह की भी को भी आइडेंटिफाई करेंगे दक्षिणी ध्रुव के ऊपर जहां पर इसे लैंड होना है और 7 सेकंड का वक्त रखा गया है कि अगर जिस जगह पर इसे उतरना है वहां उतरने में किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो उसके बाद इसकी जगह को बदला जा सके। यानी पूरी जो प्रक्रिया है उसे न केवल मॉनिटर किया जाएगा बल्कि सुनिश्चित किया जाएगा कि यह लैंडिंग सक्सेसफुल हो, सॉफ्ट हो। कैमरामैन तारक के साथ प्रणय उपाध्याय, बेंगलुरु, जी मीडिया। चंद्रयान 3 ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਣਿਆ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋर्ट। 6:04 का वो वक्त होगा जब इसरो के वैज्ञानिक चंद्रमा पर यानी धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी के ऊपर इसकी लैंडिंग करेंगे। आसमान में स्थिति कुछ इस तरीके की होगी कि ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये अब भी चंद्रमा के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है और इससे कुछ ही दूरी के ऊपर यानी कुछ ही ऊंचाई के ऊपर इस तरीके से यहाँ पर ये लैंडर होगा और लैंडर के अंदर ये जो इंजन्स लगे हुए हैं 1, 2, 3, 4 ये लैंडर्स ये जो इंजन्स हैं ये फायर किए जाएंगे। साथ ही इसके ऊपर एक सोलर पैनल जो है वो भी लगाया गया है क्योंकि ये लैंडिंग ऐसे वक्त पे होगी जब चंद्रमा पर सूर्योदय हो चुका होगा और सूर्योदय के बाद ये सोलर पैनल काम करने लगेंगे और ये लैंडर जो है ये इस तरीके की स्थिति के बाद इसको लैंड किया जाएगा और जब ये लैंड होगा तब इसकी पोजीशन को चेंज किया जाएगा और कुछ इस तरीके की पोजीशन के बाद ये धीरे धीरे नीचे आएगा। यानी इस तरीके से जब इसकी लैंडिंग होगी तो माना जा सकता है कि करीब करीब 2000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इसे नीचे लाया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे इसकी स्पीड को घटाया जाएगा। उसकी स्पीड को घटाने के लिए ये जो इंजन है ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और ये इस वेलोसिटी को किल करेंगे। यानी जब ये चल रहा होगा तो ये एक तरीके से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और उसके साथ साथ वर्टिकल वेलोसिटी यानी ये चंद्रमा की सतह पे आगे बढ़ते हुए कुछ इस तरीके से नीचे आएगा। यानी लैंडिंग की प्रक्रिया जब शुरू की जाएगी तो इस जगह अगर शुरू की जाती है तो लैंडिंग की साइट करीब इस जगह पर हो पाएगी। तो इस तरीके से इसे नीचे लाया जाएगा और उसके बाद जब ये करीब 10 मीटर की ऊंचाई पर होगा तो उसके बाद इसके तमाम इंजन बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इसको धीरे धीरे अपनी तरफ नीचे खींचेगा और उसके बाद कुछ इस तरीके से इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। लेकिन इस सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भी मिशन पूरा नहीं होता है। मिशन करीब जो 14 दिन इसकी पूरी लाइफ है। मिशन के लिए महत्वपूर्ण होगा कि जब यहाँ पर इसकी लैंडिंग के वक्त जो धूल उड़ेगी उस धूल को सेटल डाउन हो जाने तक इसके बाद इसके अंदर से जो रैंप है वो रैंप खुलेगा, ये रैंप खुलेगा और इस रैंप के खुलने के बाद इसके अंदर से ये प्रज्ञान रोवर या जो रोवर है वो बाहर निकलेगा जिसके अंदर करीब 6 पहिए लगे हुए हैं और ये 6 पहियों के साथ साथ भारत की एक अमिट छाप चांद के ऊपर अंकित हो जाएगी। इसलिए नहीं कि भारत ने चांद पर उतरने की एक कामयाबी हासिल की है बल्कि इस लिहाज से भी लिटरली क्योंकि इसके जो 6 पहिए हैं उनके ऊपर इसरो का जो चिन्ह है वो अंकित है और साथ ही भारत का राज चिन्ह यानी भारत के राज चिन्ह के अंदर जो सिंह हैं वो अंकित होंगे। जब ये आगे बढ़ेगा ये अपनी निशान अपनी छाप जो है चंद्रमा की सतह के ऊपर छोड़ेगा और चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव वो लैंडिंग की जगह होगी जहां इसे लैंड किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चंद्रमा की सतह है। ये मॉडल बताता है कि इस तरीके के गड्ढे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर कई
जगहों पर हैं और इस तरीके के गड्ढों में ये जो सफ़ेद निशान आपको दिख रहे हैं कुछ इसी तरीके से ये छाया का वो इलाका है जिसके अंदर पानी हो सकता है। ये पानी वहां पर पहुंचा तब जबकि धरती से अलग होकर धरती के टुकड़े की तरह टूटकर जब चंद्रमा अलग हुआ था तो उस समय की स्थितियां क्या थीं। इसके साथ साथ चंद्रमा को अंतरिक्ष का या खास तौर पर अगर धरती के इर्द गिर्द सौरमंडल का कहा जाए तो उसको एक रिकॉर्ड कीपर कहा जाता है। तो ये रिकॉर्ड कीपर ने क्या क्या रिकॉर्ड वहां दर्ज किए हैं, ये तमाम जो सेंसर्स हैं इसके ऊपर लगे हुए वो पता लगाएंगे। ਤਾਂ ਸਫਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾत की है। सीधे बात करते हैं, डॉक्टर एम वाई आनंद हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी हैं। सर, चंद्रमा पर इस बार जो लैंडिंग होने जा रही है चंद्रयान 3 की 17 मिनट कहा जा रहा है सबसे चैलेंजिंग होते हैं। चंद्रयान 2 पे भी हमने यही चीज़ देखी थी। क्या कुछ होना है इन 17 मिनटों के अंदर और क्यों ये सबसे चैलेंजिंग फेज होता है? ये आप अगले बार चंद्रयान 2 में जो देखा था वो कुछ ही क्षण बाकी था वो चंद्रमा पे उतरने का। वहाँ एक प्रॉब्लम से वो उतर नहीं पाया, लेकिन यहाँ अभी वो सभी डिफ़िकल्टीज है ना वो उसको करेक्शन करते हुए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। इसलिए वो 15 मिनट्स है ना वो अभी क्यूरियस है, लेकिन इस बार हम कामयाबी से वो उतर पाएंगे ये समझते हैं। सर, ये कहा जा रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है या जगह को लोकेशन को लेके नेविगेशन में कोई दिक्कत आती है तो लास्ट मिनट पे इसे अबॉर्ट भी किया जा सकता है, इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। 27 तारीख को भी लैंडिंग पॉसिबल है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन पता है वो अबॉर्ट करने का कोई चांसेस नहीं है। वो सभी वो इंडिपेंडेंट काम करने के लिए जो कोई नेसेसिटी है वो सब सॉफ्टवेयर्स है, वो मशीनरी है और इक्विपमेंट्स है वो सभी तैयार हुआ है, इसलिए अबॉर्ट करने का चांसेस बहुत कम है। अबॉर्ट से मतलब सर कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जो लैंडिंग है उसको डिले किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। वो बहुत मुश्किल है क्योंकि वो लास्ट मिनट का कंट्रोल अर्थ से नहीं होगा। सो जो भी करना है वो स्टोर्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है वही करना है। ऑनबोर्ड कंप्यूटर और ऑटोमेटेड सिस्टम वही कंट्रोल ऑटोमेटेड सिस्टम वही कर सकता है। सो अबॉर्ट करने का जो भी मुझे मालूम है अल्टरनेटिव लैंडिंग साइट्स भी उसके अंदर स्टोर कर रखी हैं, यानी 7 सेकंड रहते अगर लगता है तो लोकेशन चेंज की जा सकती है, नियर बाय लोकेशन पर भी लैंडिंग हो सकती है। वो लोकेशन डिसीजन तो वो ऑनबोर्ड सिस्टम ही देख लेगा। It will take its own this one decision and see that wherever it is possible to soft land, that it will choose. ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੀ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮੂਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦਾ ਲੈਂਡਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:04 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਲਾਨ ਬੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਮੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਮੂਨ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।